और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, और 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन के साथ। इसके लिए बताइए, अरे ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, तो टी डॉट ए का मतलब टी ए कॉस थीटा। तो टी कितना है, टी कितना बच्चों, तो 2t है, 2t है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों अभी हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे थे और अभी भी हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही देखेंगे। बस एक ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट ये है कि अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थी उनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता था। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो दूसरा भले नीचे जाएगा लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाएगा। बोलो ना यार, दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम था। अब क्या है कि सिस्टम में अब जो ऑब्जेक्ट्स होंगी 2, 3, 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि अब उनका एक्सेलरेशन सेम ना हो। जैसे एक जाए ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो दूसरा कहीं नीचे जा रहा हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तीसरा कहीं इधर जा रहा हो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो हम कैसे इन ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन निकालेंगे, वो हमारे आज के लेक्चर का मेन मुद्दा होगा। तरीके बहुत सारे बच्चों, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें धागे के लेंथ को कांस्टेंट मान के फिर डिफरेंशिएट किया जाता है ना बच्चों। और भी बहुत सारा पुल्ली उल्ली वाला बहुत सारा तरीका है। मैं आपको बताऊंगा एक सबसे सिंपल तरीका जिसमें हम एक लाइन में आंसर लिखेंगे। सिचुएशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हम एक लाइन में आंसर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम वही तरीका सीखेंगे। आगे के लेक्चर्स में आप चाहेंगे तो हम लोग, या चाहेंगे क्या, मैं आपको डिफरेंट तरीके भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमेशा यही वाला तरीका अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन इस तरीके के लिए सबसे पहले हमको ना थोड़ा वर्क के बारे में जानना होगा। और बच्चों वर्क के बारे में एक्चुअली हमको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ हम बस हल्का फुल्का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वर्क हमेशा किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है। वर्क हमेशा किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना है, फिजिक्स वाला वर्क, तो आपको उस चीज़ पे फोर्स लगाना होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क तब होगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब दो बातें होनी चाहिए, एक तो फोर्स लगना चाहिए और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और जैसे मान लो कि मैं इस बोर्ड पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, भाई तो फोर्स तो लग गया लेकिन बेचारे का डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, खिसक तो रहा नहीं है। यानी मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स ने यहाँ कोई वर्क नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस रिमोट पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो फोर्स भी लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। बोलना रे बच्चों, यानी मैंने जो अभी फोर्स लगाया अपने उंगली के जरिए, उसने वर्क किया है। ठीक है, चलिए अब एक बात जो आपको याद रखना है कि बच्चों अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन समय के साथ ना बदल रहा हो, तो उस केस में, यानी फोर्स अगर कांस्टेंट हो, तो उस केस में वर्क होता है F डॉट एस। चलो बोलो, रटो इसको जल्दी, कितना होता है F डॉट एस। फिर से बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है रे बच्चों, F डॉट एस। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर A हो, कोई दूसरा वेक्टर B हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा। भाई तो फिर F डॉट एस का मतलब क्या होगा? तो F डॉट एस का मतलब होगा FS cos थीटा। A डॉट B AB cos थीटा, F डॉट एस FS cos थीटा। तो आपको ना यही चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी करना होगा तो हम इसी का करेंगे, जिसमें F क्या है तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड, S क्या है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है तो दोनों के बीच का एंगल। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, मान लो बच्चों फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो वर्क कितना हुआ? कितना हुआ रे भाई? फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला कहता है वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा। F की जगह पे आप 10 रखेंगे, S की जगह पे 20 रखेंगे, और थीटा की जगह पे आप 60 रखेंगे। सही है? और जो आपका आंसर है वो जूल में आएगा, क्योंकि आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐसा यूनिट में रखा है। रे बच्चों रे, न्यूटन जो है फोर्स का ऐसा यूनिट है, मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है। तो अगर आप चीज़ों को ऐसा यूनिट में पुट करते हैं तो आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। और आप जानते हैं कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ न्यूटन यहाँ मीटर ना लिख के सीधे लास्ट में जूल लिख दिया। ठीक है, अब cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आपको 90 डिग्री तक साइन cos और tan की वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपके पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक कदम चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको ये याद ना रहे तो। ठीक है, चलिए, तो बच्चों cos 60 डिग्री अगर हम 1/2 लिखते हैं, और ये तो खैर 200 हो गया, तो 200 इंटू 1/2 इट मीन्स इट विल बी 100 जूल का वर्क यहाँ हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला है, याद रखना। अब ना हम 3 केस कंसीडर करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं इस रिमोट को छोड़ता हूँ तो कहाँ जाता है? नीचे जाता है भाई। तो जैसे ही मैंने छोड़ा, इस पे फोर्स नीचे लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ। बोलो भाई, तो ये वाला केस हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा एफ एस कॉस थीटा। बस थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों एफ एस कॉस 0 डिग्री, और आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 तो खैर खत्म हो गया ना, अरे इसका क्या ही औकात है, आंसर एफ इंटू एस ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको वर्क डन मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको याद होगा, तो आपके 9th क्लास के टीचर ने वर्क का यही फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा अधूरा इंफॉर्मेशन था, लेकिन वो बस इस केस के लिए ही वैलिड होगा। अदरवाइज आप जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो ये है वर्क का। बोलना यार, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, सेम डायरेक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लो अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब फोर्स कहीं और लगे, मतलब क्या लगे, मतलब फोर्स जिधर लगे डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बच्चों, ये रिमोट है और मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ। तो आप बताइए, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। और बेचारे का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इधर। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ऐसे केस में जो वर्क होगा एफ एस कॉस 90, और अब जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इस केस में वर्क डन 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस केस में हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो मैं इस रिमोट को ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर 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 ऊपर। तो आप बताइए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। लेकिन बेचारे का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री। वर्क कितना होगा? तो फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, बस थीटा की जगह 180 डिग्री। अब सवाल है कॉस 180 कितना होता है? तो याद रखना, 0 डिग्री पे जो भी आंसर होता है उसका नेगेटिव 180 पे होता है। तो कॉस 0 डिग्री अगर 1 होता है, बोलना भाई, तो कॉस 180 -1 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -1, और ये माइनस आएगा सामने, एंड आपको आपका वर्क डन मिलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा। सही है? तो तीनों केस आपको बिल्कुल अभी से याद कर लो यार, अभी से याद कर लो, वैसे भी यूज होने वाला है, याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो पहले से याद रहेगा, अच्छा लगेगा, पहले से हम जानते हैं इसको। तो बताओ फिर से, जल्दी से बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना? तो जस्ट एफ इंटू एस, प्लस में बच्चों। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना? माइनस में एफ एस, बस। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो वर्क डन कितना रे बच्चों? तो 0 होता है। याद रहेगा? चलो ठीक है। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपिक का नाम है पहले कॉन्स्ट्रेंड मोशन। कॉन्स्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगी, अरे कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स तो होंगी, और आपस में कनेक्टेड होंगी। अब या तो स्ट्रिंग के जरिए कनेक्टेड हो, या ऐसे आपस में कांटेक्ट में हो, मतलब ये वाला केस हो सकता है ना, ये वाला केस हो जाए, है ना बच्चों, या फिर ये वाला केस हो जाए, ये वाला केस हो जाए, ऐसा वाला केस हो जाए। थोड़ा फोटो ठीक नहीं बना, चलो चलेगा, ऐसा वाला केस हो जाए। तो ये दोनों भी तो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? तो स्ट्रिंग के जरिए। ठीक है, ये दोनों आपस में सरफेस के जरिए कनेक्टेड है। तो ये दोनों ना एक दूसरे, मतलब इन दोनों का जो मोशन होगा वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। जैसे हम इसको खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, चाहे अगर हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो जाहिर सी बात है ये इधर की तरफ भागेगा। आप समझ रहे हैं? तो फिर इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? इसी को हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेंड मोशन में, या ऐसे ही मोशन को हम कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, यानी उनका मोशन जो हो वो एक दूसरे पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से एक्सेलरेशंस का रिलेशन देख पाएंगे। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पुली सिस्टम। यानी धागा होगा,
पुलीज होंगी और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर होने वाला है और आप देखेंगे कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन जो है हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं कि टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, भली भांति जानते हैं, और इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो होता है बाबू। तो किसी भी सिस्टम पे जो नेट इंटरनल फोर्स है अगर वो जीरो है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन भी जीरो होगा। जब फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, बोलना है यार। तो यही से कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है कि नेट वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो। किसी एक ब्लॉक पे नहीं, पूरे सिस्टम पे, ठीक है, पूरे सिस्टम पे टेंशन का जो नेट वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है बच्चों। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। तो यहां बात टेंशन की हो रही तो टी डॉट एस हो जाएगा। तो बच्चों समेशन ऑफ टी डॉट एस जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। मतलब जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जैसे 4-5 ब्लॉक्स हैं जो मूव कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि सब पे टी डॉट एस लिख लिख के ऐड करके और जीरो करा देंगे, क्योंकि टोटल टेंशन का वर्क डन जीरो होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना टी डॉट एस का समेशन जीरो होता है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें और टेंशन को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों मान लो जैसे मान लो कि इसमें टेंशन 10 न्यूटन है, इसमें भी टेंशन 10 न्यूटन है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा ना, तो इसे टेंशन में बदलाव नहीं होगा, टेंशन कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज़ें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन बस एस का होगा। बोलना यार, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो एस का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होता है बच्चों वेलोसिटी का डेफिनेशन। बोलना भाई, और जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो कांस्टेंट है और अकेला कांस्टेंट मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो मतलब मिला जुला के यही चीज रहेगा, बस एस की जगह पे वी आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो टेंशन तो खैर कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही रहेगा। लेकिन भी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ है कि टी डॉट ए का भी समेशन जीरो होगा। बस बच्चों, बस बहुत हो गया। अब इतना जानने के बाद चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, और हाँ मैं बता रहा हूं कि टेंशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए। हाँ, अब यहाँ एक सिचुएशन है जिसमें एक m1 है, m2 है, कोई भारी होगा कोई हल्का होगा, छोड़ देंगे तो हो सकता है ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, चाहे ये भी हो सकता है ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, है ना। हमको बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा उनका रिलेशन क्या होगा। जैसे पहले क्या होता था ना बच्चों, कि जैसे मान लो कि ये m1 होता था, आपको याद होगा, और ये m2 होता था, और जब हम इसको छोड़ते थे और मान लो ये भारी होता था, ये नीचे जाता था तो ये ऊपर जाता था, तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता था तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाता था। ऐसा वहाँ नहीं होगा क्या? जैसे ये ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाए तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जाएगा क्या? बोलो, यही हमको देखना है। तो यहाँ लॉजिक क्या था ये समझना। लॉजिक ये था कि जब आप इसको खींचेंगे ना तो ये अगर 1 मीटर नीचे आएगा, बोलो ना यार, तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा ताकि धागे का लेंथ कांस्टेंट रह सके। सही है। यहां क्या होगा ये बताना, तो यहां क्या होगा तो देख लेते हैं। अगर एक काम करते हैं, हम इसको नीचे खींचते हैं, 1 मीटर नीचे खींचते हैं। ये बच्चों तेरे 1 मीटर नीचे खींचोगे, मान लो नीचे खींचा तुमने और ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ये 1 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक भी कुछ यहाँ आ जाएगा, ये भी 1 ही मीटर आएगा नीचे, मतलब पूरा सिस्टम ही नीचे आया 1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सिचुएशन क्या हो जाएगा कि यहाँ वाला जो धागा होगा ना वो 1 मीटर लंबा होगा और इधर से भी धागा 1 मीटर लंबा होगा। बोलना यार, तुमने 1 मीटर इसको नीचे खींचा तो ये वाला धागा भी 1 मीटर लंबा हो जाएगा और इवन यहाँ वाला धागा भी 1 मीटर लंबा होगा, यानी यहाँ जो धागा है टोटल 2 मीटर लंबा हो गया। लेकिन धागे का लेंथ तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो अगर इस हिस्से में धागा 2 मीटर लंबा हुआ है तो ये वाला धागा 2 मीटर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको 1 मीटर नीचे खींचेंगे तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। ये समझना चाहिए आपको, कॉमन सेंस वाली बात है। बोलो यार, चाहे ऐसे भी समझो ऐसे भी समझो। मान लो हम इसको ऊपर करते हैं,
हम इसको यहाँ कर देते बच्चों, यहाँ कर देते, हमने इसको 1 मीटर ऊपर लेके चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक भी 1 ही मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये धागा 1 मीटर छोटा हुआ, ये धागा भी 1 मीटर छोटा हुआ, यानी ये इधर वाला धागा टोटल 2 मीटर छोटा हो गया, लेकिन धागे के लेंथ को तो कांस्टेंट रखना है। तो इधर से धागा अगर 2 मीटर छोटा हुआ तो इधर के धागे को 2 मीटर लंबा होना पड़ेगा। हाँ बोलो यार, इसका मतलब ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 2 मीटर नीचे आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। इसका एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक मेथड तो यही हो गया। क्या सीखा हमने कि इससे इसका एक्सेलरेशन डबल है, ध्यान से समझना बच्चों, डबल है। तो एक तरीका तो यही हो गया जिसको हम लोग खिसकाने वाला मेथड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन सिंपल है ना, इसीलिए आप खिसका के देख पा रहे हैं। अब 3-4 पुलीज रहे, 4-5 ब्लॉक्स रहे, तो वहाँ खिसका खिसका के देखोगे तुम ही खिसक जाओगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने जो मेथड अभी सीखा है उसका एप्लीकेशन करके देखते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन, अच्छा इसका एक्सेलरेशन हम लोग कहाँ माने ये बताओ, ऊपर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ कुछ A2 है, क्योंकि M2 है ना। इसका कहाँ मान लिया जाए, नीचे के ऊपर, जहाँ मन करे मान लो यार, जहाँ मन करे मान लो। बस इतना याद रखना कि अगर तुमने डायरेक्शन सही माना है तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, और अगर तुमने डायरेक्शन गलत माना है, जैसे जा रहा था ऊपर तुमने मान लिया नीचे, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हमने ऊपर माना A2, तो इसको हम लोग चलो नीचे मान लेते हैं A1। सही है भाई। अब क्या है कि हमको क्या करना है, हमको करना है समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। देखो बात अगर एक्सेलरेशन की हो रही है तो टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, बात अगर वेलोसिटी की होगी टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0, मतलब समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। वही डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो समेशन ऑफ टी डॉट एस इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। चलो रे बच्चों, चलो तो ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले तो हमको पता करना होगा ना कि इस पर और इस पर टेंशन कितना है, तो ड्रॉ करो टेंशन टी, तो टी तो टी तो 2T। आपको पता है पुली के ऊपर अगर 2T है तो नीचे भी तो 2T होगा ना, नीचे वाले धागे में। ठीक है, अब आइए हम इसके लिए लिखते हैं T डॉट ए, है ना बच्चों। तो याद रखना T डॉट ए का मतलब क्या हुआ, टी ए कॉस थीटा, अरे ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, तो T डॉट ए का मतलब टी ए कॉस थीटा। तो T कितना है, T कितना बच्चों, तो 2T है, 2T है। A कितना है, तो A तो A1 है, और उसके बाद कॉस कितना लिखोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ। कॉस कितना लिखोगे बच्चों, तो टेंशन ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब 180 डिग्री लिखोगे, तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो ठीक है, इसके लिए हमने लिख लिया T डॉट ए। अब इसके लिए लिखो T डॉट ए, तो इसका टेंशन कहाँ है, ऊपर, टेंशन कहाँ है, ऊपर। वेरी गुड, ऊपर है तो T लिखिए, और टेंशन T ही है ना, जैसे इसमें टेंशन 2T था तो हमने 2T लिखा था, यहाँ पर जो टेंशन है बच्चों वो तो T ही है, तो T लिखो। A कॉस थीटा, और A की जगह पे आप A2 लिखेंगे, और कॉस कितना लिखेंगे, तो कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। क्यों, क्योंकि टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर। और अब हम लिखेंगे 0। अब एक और बात है, ये कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हैं -1 होगा, तो -1 का माइनस सामने चला जाएगा और इट विल बी बिकम -2T A1। ठीक है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू तो खैर 1 ही होती है, मतलब ये तो खैर -1 होगा, लेकिन ये तो 1 ही होता है ना, तो 1 होता है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और हमको मिलेगा T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम ना डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, कैसे, तो हमको ना करना है टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन। अगर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो बच्चों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन लगा देंगे सामने, और अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस लगा देंगे। टेंशन मतलब यार बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये cos 180 cos 0 के पचड़े में नहीं पढ़ना है, हमको बस लिखना है टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, सबको जोड़ के 0 से इक्वेट कराना है। लेकिन अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ। इज इट क्लियर, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, तो हो गया। अच्छा नहीं, अभी हुआ कहाँ, अब ये T और T को कॉमन लेके भेज दो इधर, अरे T और T कॉमन होकर इधर भेज दोगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमको मिल चुका है
दोनों के बीच का रिलेशन कि -2a1 जो होगा ना रे बच्चों, -2a1 वो हो जाएगा किसके बराबर, नहीं नहीं एक मिनट, -2a1 प्लस a2 जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप इसको इधर लेके चले जाएं तो बताइए a2 कितना होगा, तो 2a1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने देखा था कि नहीं कि a2 जो है यानी इसका जो मोशन होगा इसके डबल आ रहा था। बोलना यार, अगर a1 मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं ना, 1 मीटर पर सेकंड, a1 अगर 1 मीटर पर सेकंड है बच्चों तो a2 कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड, डबल होगा उसका। सही है, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अरे बोलो बाबू मेरे, सही है, ठीक है आगे बढ़े। चलिए फिर और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तो मैं कहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन ना आप पहले एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, हर धागे में टेंशन दिखाइए और टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन कीजिए, है ना, उसको इक्वेट कराइए, जीरो करिए। अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस एन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन है माइनस एन के साथ। तो बच्चों वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसमें टेंशन टी देते हैं, इसमें भी टेंशन टी होगा, तो बच्चों मेरे इसमें तो टेंशन 2t होगा। अरे इसमें टेंशन 2t होगा तो इसमें भी कितना होगा 2t, क्योंकि ये धागा सेम है। अरे ये सेम था तो टी था, ये सेम है तो 2t होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेलेरेशन हम खुद ही से मान लेते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे जहां मन करे मान लो। अगर तुमने सही माना होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत माना होगा आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक काम करता हम इसका डायरेक्शन कहाँ मान लेते, बोलो बच्चों, ऊपर मान ले क्या, चलो ऊपर ही मान लेते हैं, ए बी। अब आइए इसके लिए लिखे टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन कितना है 2t, एक्सेलरेशन कितना है 10, मैं नहीं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अब बताइए कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अरे टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो प्लस साइन के साथ, समझ गए आप। चलिए अब इसके लिए लिखिए टेंशन कितना है t, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर, तो वेरी गुड, ये भी प्लस साइन के साथ ही आएगा। और कितना आ जाएगा, तो t इंटू ए बी। अब इसके लिए लिखिए टेंशन कितना है t, एक्सेलरेशन कितना है 10, लेकिन टेंशन है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, तो ये चीज़ हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए टी कॉमन होके इधर गया, खत्म हो गया, बोलो ना यार। अब ये मिलेगा तुमको 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना 10 हो जाएगा। तो मिला जुला के टी तो खैर खत्म हो चुका है बच्चों, तो ए बी और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ हो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये नीचे नहीं, ये एक्चुअली सॉरी बच्चों, ये ऊपर नहीं, ये एक्चुअली नीचे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। यानी ये जो आपका ब्लॉक बी है, अरे नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव में आ जाने का मतलब हुआ कि आपने जो डायरेक्शन माना है उसका उल्टा डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसको नीचे भेज दीजिए, और किस एक्सेलरेशन से, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आई थिंक आपका भी आया होगा, ठीक है। चलिए ये तो कर लो भाई, ये तो करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। चलो देखते हैं। तो बच्चों क्या है कि सबसे पहला काम, अच्छा एक्सेलरेशन तो दे ही दिया है कि ये ऊपर जा रहा है a1 से, ये नीचे जा रहा है a2 से। तो सबसे पहला काम तो टेंशन लिखो। मैं कहता हूं कि इसको t दे दिया जाए तो ये भी t ही होगा, क्योंकि धागा सेम है, तो ये 2t हो जाएगा। अब अगर इसमें 2t है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो 2t ही होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ भी 2t, यहाँ भी 2t, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4t होगा, और सेम धागा है तो यहाँ पर भी कितना होगा 4t होगा। अब दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग ड्रॉ करो, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 1 ऊपर जा रहा है a1 से और ये नीचे जा रहा है a2 से, ठीक। इसमें टेंशन ऊपर की तरह t है और इसमें टेंशन ऊपर ही है बच्चों, लेकिन कितना है, तो 40 2t और t 70, 70 आ गया ये। अब क्या करे, वही करे, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन लिखें और ऐड करके 0 करें। तो आप बताइए इसका टेंशन का है ऊपर, एक्सेलरेशन भी कहाँ है ऊपर, तो प्लस में लिखोगे, और टेंशन कितना, तो 70 और एक्सेलरेशन कितना, तो a1। इसका टेंशन कहाँ है ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन है नीचे, तो माइनस में लिखेंगे। बोलो ना यार, मैंने ऐसे लिखते तो क्या लिखते, t a2 cos 180 -1 आ जाता है,
तो काहे के लिए कॉस वॉस के चक्कर में पड़ेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो टेंशन कितना रे बच्चों, टी, एक्सेलरेशन कितना a2, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0। अब इसमें से टी टी कॉमन लेके भेज दीजिए, खत्म कहानी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा नहीं, 7a1 प्लस a2 आ गया ना, तो गड़बड़ हो गया। तो आप इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दोगे तो 7a1 इज इक्वल्स टू a2 हो जाएगा, और तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझे क्या रे बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम खुद से ट्राई करो। इसमें क्या है कि हमको सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन शायद दिया हुआ है ना? किसका बताना है? अच्छा डी का बताना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। ट्राई करो। हो गया? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया आपने? चलिए देखते हैं। तो देखते हैं एक्सेलरेशन इस जी का कितना होगा। तो यार इसमें टेंशन अगर टी है, सेम धागा, तो इसमें टेंशन भी टी होगा। ठीक है, अब ये टी तो इसमें तो 2t होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 2t होगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें अगर 2t है तो जाहिर सी बात है इस वाले धागे में टेंशन t और इसमें टेंशन t होगा, तब ना मिलके फिर से 2t होगा। ठीक है, यानी इस पर टेंशन ऊपर की तरफ t और इस पर टेंशन ऊपर की तरफ t। टेंशन के डायरेक्शन में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ए कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये बेचारा ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बी कहाँ जा रहा है? अच्छा बी भी अपवर्ड ही जा रहा है, और कैसे जा रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सी कहाँ जा रहा है? ओ माय गॉड, ये भी ऊपर ही जा रहा है, सब ऊपर ही जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई, कैसे जा रहा है बताओ? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और इसको कहाँ भेजा जाए तुम बोलो? चलो इसको नीचे भेज देते हैं, जब सब लोग ऊपर जा रहा है, कोई तो होगा जी नीचे जा रहा हो, तो नीचे भेज देते हैं। और कैसे भेज देते हैं? तो कुछ AD से भेज देते हैं, और यही तो हमको निकालना है। अब क्या किया जाए भाई? तो सबके लिए टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन करें। आइए सबसे पहले इसके लिए करते हैं। तो इस ए वाले ब्लॉक का टेंशन कहाँ है? ऊपर। अरे ब्लॉक पे तो टेंशन ऊपर ही ना लगा है, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है? ऊपर। तो हम लिखेंगे T इंटू 1, अरे T टेंशन और 1 एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि दोनों ऊपर जा रहा है तो ये प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। इसका भी टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, यानी ये भी प्लस साइन के साथ, और कितना? तो T इंटू 7। इसका भी टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो प्लस साइन के साथ, और T इंटू कितना? तो 2। वेरी गुड। और इसका टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और क्या हो जाएगा? तो T इंटू AD इज इक्वल टू 0। अब सारा T T T T कॉमन लेके भेज दो, खत्म कहानी। तो इसमें क्या बचेगा? 7 + 1 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस AD इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस AD को इधर ले जाओगे तो प्लस AD बनेगा। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आंसर पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव में आ गया का मतलब हुआ तुमने डायरेक्शन एकदम सही माना है। इसी को अगर ऊपर मान लेते ना तो यही सेम चीज़ आता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है, लेकिन माइनस में आता है। इसका मतलब हुआ कि ये सही में ब्लॉक नीचे ही जा रहा होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सही है, आपका भी आया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई, वीडियो पॉज करो। एकदम होना चाहिए भाई तुमसे, एकदम होना चाहिए। हो गया? चलो देखते हैं। हाँ भैया, तो क्या है कि सबका एक्सेलरेशन दे दिया, सब ऊपर ही दे दिया। ओहो हो, तो टेंशन ड्रॉ करो। मैं कहता हूँ ना सबसे लंबा वाला धागा ही ना है बच्चों, इसमें पहले टेंशन ड्रॉ करिए। तो आप बताइए, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी T, तो यहाँ भी T, तो जाहिर सी बात है इसमें 2T होगा। और इसमें T, तो इसमें भी कितना है? तो 2T। और सेम धागा है तो इसमें भी 2T हो गया। सब में टेंशन दिखा लिया हमने। अब करो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन। आप बताइए इसका टेंशन का है ऊपर, एक्सेलरेशन का है ऊपर, यानी प्लस में लिखोगे। और टेंशन है 2T, एक्सेलरेशन है AA। वेरी गुड। इस पे बताओ टेंशन है, अच्छा टेंशन और एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर ही है, मैंने सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस साइन के साथ ही होगा। और T इंटू कितना रे बच्चों? तो AB। इसके बारे में बताओ, प्लस में इसका भी होगा क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर है। तो 2T इंटू क्या कर रहे हैं हम लोग? टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कर रहे हैं सबके लिए। हाँ
और बराबर करके 0। अब आप बताइए टेंशन टेंशन टेंशन, सब टेंशन कॉमन लो, उधर भेजो, ख़त्म करो इसको। तो तुमको क्या मिलेगा, 2a प्लस ए बी प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0। और कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना सिंपल है भाई। इसी चीज़ को बहुत सारे लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के पढ़ाते हैं। कितना सिंपल, एक लाइन में आंसर। अरे ये थोड़े ना 2 लाइन बोलोगे इसको, ये थोड़े 2 लाइन बोलोगे तो यहीं पे दिख रहा है तुमको, टी 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 टी, यहीं पे काट लेना, मिल गया तुमको रिलेशन। अगला लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। सही है, चलो देखते हैं। करना रे भाई ट्राई, एक तो करो यार अपने से। हो गया, चलो देखते हैं। तो बच्चों 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 बच्चों, अच्छा ठीक है, M1 M2 M3 M4 सबका एक्सेलरेशन जो है A1 A2 A3 और A4 है शायद, लेकिन डायरेक्शन दिया ही नहीं है, तो हम सबका डायरेक्शन ऊपर ही मान लेते हैं। नहीं दिया रहा है तो सबका सेम ही डायरेक्शन में मानना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है A1 से, ये ऊपर जा रहा है A2 से, ये ऊपर जा रहा है A3 से, और ये ऊपर जा रहा है A4 से। अब इसमें टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन T, तो इसमें टेंशन 2T, तो इसमें भी टेंशन 2T, क्योंकि धागा सेम है। और 2T 2T, तो इसमें 4T 4T, और 4T तो इसमें भी कितना बच्चों, 4T। हो गया, हर धागे में हमने टेंशन दिखा लिया। अब आइए इसके लिए बताइए, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो 4T इंटू A1 लिखोगे, और चूंकि एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन के साथ। इसके लिए बताइए, इसके लिए बताइए, टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो प्लस साइन के साथ ही लिखोगे, और 2T इंटू कितना लिखोगे, A2 लिखोगे। चलो बच्चों इसके लिए बताओ, इसका भी टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर है, सबका सेम ही डायरेक्शन में है, सब केस में पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या होगा बताओ? तो T इंटू A3 और प्लस T इंटू A4 इज इक्वल टू 0। सारा टेंशन कॉमन लेके भेज दो, खत्म कहानी। तो 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आपको सही है? ऑप्शन नंबर यही सही है। हो गया, चलो इसको देखो। तो 3 ब्लॉक्स हैं और तीनों शायद उधर ही मूव कर रही हैं, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है इसमें। हो सकता है तीनों उधर ना मूव करके कोई इधर भी जा रहा हो। तो हमको बताना है कि तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। कर लिया, देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों सबसे लंबा वाला जो धागा है उसमें टेंशन ड्रॉ करो। तो इसमें टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, 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 एंड यहाँ भी टेंशन T। ठीक, अब इन दोनों में T तो 2T, तो इस वाले धागे में 2T होगा, तो इस ब्लॉक पे तो 2T इधर ही ना लगेगा। हाँ ठीक है, पुली पे 2T इधर लगेगा, लेकिन ब्लॉक पे तो इधर लगेगा, और हमारा मेन मकसद ब्लॉक पे ही टेंशन ड्रॉ करना है। सिमिलरली इस ब्लॉक पर टेंशन इधर की तरफ 2T, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ 2T। हो गया। अब ना तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग ड्रॉ करो। तो यहाँ क्या है बच्चों? तो B है, C कहीं इधर बीच में है, और A बेचारा कहीं इधर की तरफ है, और तीनों जो है इधर ही जा रहे हैं। तो इसको हम लोग AB कह देते हैं, इसको हम लोग AC कह देते हैं, और इसको कह देते हैं हम लोग AA। अब बताओ B पे टेंशन कितना है? तो 2T 2T मिलके 4T, तो B पे टेंशन है 4T। बताओ C पे टेंशन कितना है? तो C पे टेंशन इधर की तरफ T है। ठीक है, बताओ A पे टेंशन कितना है? तो A पे देखो 2T और T मिलके 3T है इधर की तरफ। सही है, अब सबके लिए वही करेंगे, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन। आप बताइए इसका टेंशन कितना है? 4T, एक्सेलेरेशन कितना है? AB, तो लिखेंगे 4T इंटू AB। लेकिन रे बच्चों सेम डायरेक्शन में तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका टेंशन इधर और एक्सेलेरेशन इधर है, तो इसका मतलब ये माइनस साइन के साथ आएगा, और कितना आएगा? तो T इंटू AC आएगा। इसका टेंशन इधर और एक्सेलरेशन ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, 3T इंटू AA आएगा, और बराबर 0 आएगा, और T कॉमन होके उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 4AB माइनस AC माइनस AA इज इक्वल टू 0 होगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा 3 टर्म्स तो है, लेकिन ये माइनस माइनस में, तो इसको उधर भेज दो, प्लस में कर दो। तो 4AB इज इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस AA, AC प्लस AA। कुछ तो गड़बड़ हो गया ना?
नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया यार? अच्छा ये 3 छूट गया था ना रे बच्चों, क्या यार 3 छूट गया था यार, 3 छूट गया था। देख रहे हो कैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। तो हो गया, कोई बात नहीं है। अब बताओ 3 AC, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं 3 लगाना कहाँ है, लगा कहाँ रहा हूँ हैं? ऐसा चलेगा क्या भाई? ठीक है, फिर से बताओ, ये उधर गया तो ये कितना हो जाएगा, 3AA हो जाएगा ऐसा करके। ये दोनों उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो अब जाके ठीक हुआ। ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा होता है, सिली मिस्टेक कहते हैं इसको, और ढेर होशियार लोगों के साथ ऐसा होता है। आइए थोड़ा इसका बताइए, ट्राई करिए, पॉज करिए। हो गया, चलो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ना अगर हम ड्रॉ करें, अच्छा पहले देख ले कौन कहाँ जा रहा है। ये जो बी बेचारा है वो नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से भाई? नहीं नहीं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी दिया है। किस वेलोसिटी से? तो 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो तो इधर ही जाएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इधर जा रहा होगा। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा ना तो हो सकता है कि ये सरफेस छोड़ भी दे, ऐसा केस भी हमने देखा है। लेकिन हाँ, इस केस में वो इधर ही जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही मान लो दिया हुआ कि इधर ही जा रहा है, तो चलिए इसको वेलोसिटी ऑफ ए कह देते हैं। आपको बताना है कि कितना होगा। तो कुछ नहीं भाई, हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं। हम पूरे धागे में टेंशन ड्रॉ करेंगे, तो इसमें टेंशन कितना होगा, तो टी होगा। इसमें टेंशन टी, क्योंकि सेम धागा है। इसमें टेंशन टी, तो इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। अब क्या करें, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन नहीं, टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेलोसिटी, ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात है भाई, यहाँ पर तो हम कर लेंगे, टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे है, तो माइनस में 2T इंटू कितना रे बच्चों, तो 10 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, और देखा जाए तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का अगर मैं इस ए को ड्रॉ करूँ बच्चों, तो टेंशन बेचारे का इधर है और वेलोसिटी इधर है, और बीच का एंगल 37 डिग्री है। तब क्या किया जाए, तो याद रखना कि ये जो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन चाहे टेंशन इंटू वेलोसिटी वाला टर्म हम लोग लिख रहे हैं, वो एक्चुअली टी डॉट ए या टी डॉट वी लिख रहे हैं। अरे बोलना भाई, तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर लेते हैं सीधे। अरे ये भी कैसे आया था, ये बताओ कैसे आया था? तो टी डॉट भी करने से ही तो आया था। क्या लिखोगे, टी मतलब टी की जगह पर 2T लिख देंगे, हाँ 2T वी cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 थी, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख ले रहे थे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग पूरा प्रॉपरली लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, हम लिखेंगे प्लस में टी वी, और एक मिनट, टी वी और cos 37 डिग्री। बोलना यार ये भी लिखा हुआ है टी वी cos 180, ये लिखा है टी वी cos 37, सही है, इज इक्वल टू 0। और आप जानते हैं बच्चों कि 37 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ से आता है, 3 4 5, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53। तो cos 37 कितना होगा, 4/5 होगा, तो हम इसकी जगह 4/5 लिख लेंगे। और t को तो कॉमन लेके भेज दो, उधर खत्म हो गया। तो इधर क्या बचा, -20 और प्लस v इंटू कितना बच्चों, तो 4/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस 20 को उधर लेके चले जाओ, तो 4v/5 इज इक्वल टू 20 होगा, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, और 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा ये। ठीक है बच्चों, तो 25 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। और देखो वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही माना है, बस सही है यार, कोई स्कोप नहीं था उधर जाने का। आप नीचे खींचोगे तो उधर थोड़े जाएगा, इधर ही ना आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जल्दी आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है बच्चों, अच्छा मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है और ऐसे खींचा जा रहा है u और u वेलोसिटी से, तो आपको बताना है कि ये m जो है वो किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको बताता हूँ क्या करना। तुम यहाँ पर ना एक ब्लॉक मान लेना यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है ना। चलो इस ब्लॉक को a मान लो, इस ब्लॉक को b मान लो, और इस ब्लॉक को c मान लो। ठीक है, अब ना टेंशन ड्रॉ करो। तो मैं कहता हूँ सबसे लंबा वाले धागे में पहले टेंशन ड्रॉ करो। तो ये धागा सबसे लंबा दिखता है, तो अब बताओ ये अगर एक ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पर टेंशन इधर की तरफ टी ही लगेगा ना, क्योंकि धागा इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो टी, पूरा टी, तो यहाँ पर भी टी,
यहाँ पर भी टी, तो बच्चों यहाँ पर कितना, तो 2t, टी 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 टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो यहाँ पर कितना 2t फिर टी टी। हाँ अब देखो यहाँ भी टेंशन टी ही है और यहाँ भी टेंशन टी ही, अरे सेम ही धागा है ना भाई, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2t, तब यहाँ 2t तो इसमें भी 2t, तो ये धागा इस ब्लॉक पर इधर की तरफ क्या लगा रहा होगा 2t, सही है। अब तीनों ब्लॉक्स को आप ड्रॉ करिए, ये देखिए। अब इसी क्वेश्चन को कोई और अगर आपको बताए किसी और मेथड से, आप देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। हम लोग एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ठीक है। ब्लॉक, तीनों ब्लॉक का फोटो बना लो, तो इधर की तरफ कितना है 2t और ये जा रहा है इधर u से, ठीक है बच्चों। उसके बारे में बताओ, तो टेंशन इधर की तरफ t और जा रहा है इधर u से। चलो इसके बारे में बताओ, चलो ना, इसका नाम a था, इसका नाम b था और इसका नाम c था, तो इस पर टेंशन कहाँ लग रहा है, तो ये देखो बच्चों यहाँ 2t और यहाँ भी 2t, यानी टोटल ऊपर में लग रहा है कितना, तो 4t, और ये जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, तो चलो इसको ऊपर ही भेज लेते हैं। और इतना तो है ना भाई कि अगर खींचोगे तो ये ऊपर ही तो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कुछ vc कह देते हैं, तो ये ऊपर ही जा रहा है और ये vc से जा रहा है। अब क्या किया जाए भाई, तो वही किया जाए, t डॉट v का समेशन 0 कराया जाए। तो इस केस में देखो टेंशन इधर है और बच्चों वेलोसिटी इधर है, तो माइनस साइन के साथ आएगा। टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है, वेरी गुड। इसमें बता, हाँ इसमें भी उल्टा है, टेंशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो माइनस साइन के साथ आएगा और t इंटू यू आ जाएगा। देखो ना एक लाइन में आंसर आएगा। हाँ, टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, यानी प्लस साइन के साथ आएगा और ये 4t होगा और कितना होगा vc होगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। मैं कहता हूँ टेंशन 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 को ख़त्म करो कॉमन लेके, टेंशन 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 कॉमन होके इधर गया, ख़त्म हो गया। अब इधर क्या बचा, तो -2u माइनस यू मिल के हो जाएगा -3u इज इक्वल्स टू, नहीं बच्चों इज इक्वल्स टू कहाँ से आ गया, -3u प्लस प्लस, अच्छा ये 4 लिखा है, 4 लिखा है रे बच्चों, हाँ प्लस 4, मुझको लगा u है तो मैं सोच रहा था u को भी उधर भेज दूँ मैं, तो फिर आंसर किसके टर्म में आएगा, आंसर तो u ही के टर्म में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा vc इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इधर भेजिए, 4 को नीचे भेजिए, तो यहाँ से आपको vc मिल जाएगा कितना, तो 3u डिवाइडेड बाई 4। आप समझ रहे हैं, 3u डिवाइडेड बाई 4, 3u डिवाइडेड बाई 4, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो नॉन ऑफ दीज आ जाना चाहिए, है ना। अदरवाइज हो सकता है मेरे से कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ हो, पता नहीं क्यों मुझको लग रहा है कि यही 3u डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2u डिवाइडेड बाई 4 का क्या तुक है, 2 से 4 को काट के नीचे 2 लिख देता ना, तो यही 3u डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सुधार लेना बच्चों, ठीक है, और बाकी देख लेना, हो सकता है कोई कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या सिली मिस्टेक होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ बोल दो भाई, चलो ठीक है। ये देखो ये क्या है भैया, तो एक आदमी खड़ा है और शायद खींचेगा इसको नीचे, जरूर ऐसा होगा। पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, कर लिया, देखते हैं। तो अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक पुलिंग द रोप, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट विथ द हैंड ऑफ द मैन इज 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अच्छा, मतलब यहाँ वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ वाला वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो एक काम करना भाई, भाड़ में गया आदमी, हम तो यहाँ एक ब्लॉक लटका देते हैं, समझ लो कि ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो शायद हमको बताना है कि ये कहाँ जा रहा होगा, तो इतना तो है कि ये ऊपर जा रहा होगा, और कुछ मान लो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो यही हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो टेंशन ड्रॉ कर लो। तो बच्चों यहाँ टेंशन t होगा, तो यहाँ भी t होगा, और देखो सेम धागा है तो यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, बोलना यार, ये धागा इस पुल्ली को इधर खींच रहा होगा, तो इस पुल्ली को इधर खींच रहा, और इस पे ऊपर की तरफ कितना t, ठीक है। अब ना इसको चूंकि आपने एक ब्लॉक मान लिया है, तो इसका फोटो बनाओ, ब्लॉक का फोटो बनाओ। तो इस पर ऊपर क्या है, टेंशन t है, देखो बच्चों, और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फोटो बनाओ, इसका फोटो बनाओ, इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा, रुको थोड़ा सा इसको और नीचे बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे बना, इसका फोटो बना बेचारे का, ठीक। अब इस पे टेंशन कहाँ कहाँ लग रहा है, तो देखो जितनी सारी पुलिस है ना वो सब इसी से अटैच्ड हैं,
तो जो भी टेंशन लग रहा होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये वाला पुली से अटैच नहीं, ये तो सीलिंग से ना अटैच है। चलो ठीक है, तो टेंशन कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे लग रहा होगा टी। देखो यहाँ पे टी लग रहा है तो इसको लगा लो, ये रहा टी। यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है टी, इधर की तरफ कितना टी, इधर की तरफ कितना टी, और शायद नीचे की तरफ भी कितना टी। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन तो कैंसिल कर लेगा, बोलो ना। और एक और बात देखा जाए तो ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन भी कैंसिल कर लेगा। कुछ तो बोलो यार, दोनों एक दूसरे को टेंशन कर लेगा बोल रहा हूँ, कैंसिल कर लेगा, है ना। तो अकेला बस यही बच रहा है, क्या बोलते हो, अकेला यही बच रहा है। तो अगर अकेला यही बच रहा है तो इसकी वेलोसिटी हम लोग मान रहे हैं ऊपर की तरफ भी, तो क्या लिखे, इसके लिए टेंशन इंटू वेलोसिटी, इसके लिए टेंशन इंटू वेलोसिटी। तो इसका टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो हम माइनस में 2 इंटू टी लिख देंगे, टेंशन इंटू वेलोसिटी। और इसका टेंशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, बाकी और तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, सही है, तो प्लस में ही आएगा, और कितना आएगा, तो टी इंटू भी, क्योंकि बाकी सब टेंशन तो कैंसिल हो गया ना, तो टी इंटू भी इज इक्वल टू 0। तो मिला जुला के v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा टेंशन कॉमन होगा, उधर गया 0 हो गया, खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ओहो हो, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।